कर्नाटक में आपने जिसे काठ का घोड़ा कहा, उसकी तो बड़ी महत्ता बढ़ गई सर। कांग्रेस विधायकों ने कह दिया है कि खड़गे जो फैसला करेंगे वही होगा। अब तक तो पिछले 25-30 साल से देश ने ये देखा कि, या यूं कह लीजिए कि हमेशा से ही देखा कि परिवार का में जो फैसला हो जाएगा, राहुल और प्रियंका जो फैसला कर देंगे वो होगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब टकराहट हो रही थी चीफ मिनिस्टर के लिए, दोनों भाई बहन ने जाकर के फैसला करवाया था, मीडिया ने यही क्रेडिट दी। ये पहली बार हो रहा है कि खड़गे तय करेंगे, विधायकों ने कह दिया हम चुन नहीं पाए, खड़गे तय करेंगे। डीके शिव कुमार अलग ताल ठोके हुए है, सिद्धारमैया का बेटा अलग ताल ठोके हुए, सिद्धारमैया खुद कुछ नहीं बोल रहे। कर्नाटक में तो उत्पात मचा हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि क्या बजरंग दल को बैन करने की जो बात की कांग्रेस ने, उससे क्या तुष्टीकरण का वोट उसके साथ आ गया? तो इस हिसाब से तो सिद्धारमैया ज्यादा वो बनता है, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें 5% वोट का इजाफा हुआ है कांग्रेस पार्टी को, और वो पूरा पूरा जेडीएस का वोट छट करके आया है। तो क्या तुष्टीकरण के जिहादियों को ये लगा कि ये बजरंग दल को बैन कर देगा, ये हिंदुत्व पर को अपमानित कर देगा, आतंकवाद साबित कर देगा कांग्रेस, तो हमें इसके साथ होना चाहिए। तो क्या बजरंग बली के विरोध में जाने का कांग्रेस को फायदा मिल गया? नहीं मनीष जी, ये खैराती भी हमारी आपकी आंखों में, पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और ये जो चर्चाएं, कोई मतलब नहीं, सब बेकार की चर्चाएं हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने की हैसियत खड़गे की तो हैसियत नहीं है मनीष जी, और हैसियत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी नहीं है, ये भी बता दूं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय हो चुका है। और अभी कल वीडियो आया था मनीष जी ना सामने, डीके शिव कुमार का वो करके रोते हुए जीत के बाद, कि मैंने सुबह बड़ा भावुक होकर सोनिया गांधी की बात कर रहा था कि सोनिया गांधी की याद, मतलब उनको सम्मान में बड़ा रोने लगा भावुक होकर। तो वो भी बता दो कि वो सिर्फ इसीलिए रो रहा था। दर्शक बड़ा समझिए कि ये आपको खबर मिलेगी नहीं कहीं, कि वो इसलिए रो रहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बना तो उसका जेल जाना बिल्कुल तय है। सैकड़ों करोड़ के घपले घोटालों में वो नामजद है, और वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहता था। आपकी उसने जमकर थैली खोल दी थी। और ये उसको, वो जो रो रहा था वो सोनिया गांधी की याद में नहीं रो रहा था। एक बड़ा घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ कि क्यों रो रहा था, कि अगर मैं मुख्यमंत्री ना बना तो मैं तो गया 12 के भाव। उसकी वजह है वो मनीष जी रोया था कि इसी डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के डीजीपी को प्रदीप सूद नाम है उनका, प्रवीण सूद, उनको इसने अभी मार्च में, यानी समझिए 2 महीने पहले, सार्वजनिक रूप से धमकाया था कि हमारी सरकार आएगी तो तुमको सबक सिखाऊंगा, और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। और वो प्रवीण सूद को कल ही मोदी सरकार ने सीबीआई का डायरेक्टर बनाया है। डीजीपी से, कर्नाटक के डीजीपी से हटा के कल ही वो सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए हैं। और सीबीआई के पास इस डीके शिव कुमार के कई मामले बिल्कुल पके हुए रखे हैं। तो ये बहुत जल्दी इसके जेल जाने की स्थिति है, ये पहले समझ लीजिए आप। तो कल वो जो रो रहा था, वो 2 बातों से रो रहा था कि एक तो जिसको मैंने गाली बकी, जिसको मैंने धमकाया, वो सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। और उसके साथ ही साथ उसको ये भी बहुत अच्छे से मालूम हो गया कल ही कि मुझको कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बना रही, मुझको कांग्रेस नहीं बना रही। और मैंने कहा ना कि खड़गे तो छोड़ दीजिए, खड़गे तो करना 3 में ना 13 में, वो भाई बहन या माता ये कोई नहीं। वही मनीष जी, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पीएफआई तय कर रही है। और जो अभी आपने बताया वो इसलिए तय कर रही है क्योंकि जो मुस्लिम संगठन, मुस्लिम वोट है, आपने जो आंकड़ा बताया तो हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि 5% वोट जेडीएस का कम हुआ और 5% वोट कांग्रेस का बढ़ा, और वो मुस्लिम वोट का पूरी शिफ्टिंग थी। उस शिफ्टिंग के अलावा उसमें हमने कहा अब धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं, 1-2 दिन अभी आते रहेंगे, कि जेडीएस ने जो अपने गढ़, जहां वो जानती थी कि मुझे यहाँ पे हमारा वोट है, उसने 22 कैंडिडेट, शायद 22 ही कैंडिडेट है, 22 कैंडिडेटों को उन मुस्लिम बाहुल इलाकों में जो उसको अपना गढ़ मानती थी, वहां पे उसने 22 कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, और वो सब के सब चुनाव हार गए मनीष जी। हाँ, वो सब के सब हार गए, बहुत बुरी तरह से हारे, क्योंकि मुस्लिमों ने वोट दिया ही नहीं जेडीएस को उन्होंने वोट नहीं दिया, और वो पूरी कांग्रेस को चला गया। वही 5% वोट वाला जो कल हम लोग किए था उस पर डिस्कशन।
और ये ऐसे ही नहीं चला गया अपनी चीज। अभी ये कर्नाटक के चुनाव के कई संदेश हैं। वो पूरा 5% शिफ्ट हुआ, और वो क्यों हुआ, वो याद करिए कि अभी मेरे ख्याल से महीना भर पहले कर्नाटक चुनाव से कुछ दिन पहले एसडीपीआई ने उससे एक बड़ी चूक कह लीजिए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत कि उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम 100 सीटों पे लड़ाने वाले थे, लेकिन अब हम 100 पे नहीं, अब हम 16 पे लड़ाएंगे, बाकी सीटों पे हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर भाजपा को हराना चाहते हैं। तो वो एक तरह से खुला वो था, समर्थन की घोषणा थी सार्वजनिक रूप से। और उसका नतीजा हुआ कि डेक्कन क्रॉनिकल में जो मेरे ख्याल से हैदराबाद से प्रकाशित होता है, डेक्कन क्रॉनिकल में बड़ी विस्तृत रिपोर्ट कल ही छपी है कि उनका अपना अनुमान है कि करीब करीब 75 से 80%, और वैसे चर्चा यह है कि 90% वोट कांग्रेस को गया और उसने पूरी तरह से जेडीएस को लात मार दी। तो ये तो पहला कारण ये समझिए। और लेकिन मनीष जी, इसने इसी सच्चाई में एक सच्चाई और बड़ी खतरनाक और सर्वनाक सच्चाई छुपी है कि क्या कर्नाटक का मुसलमान ये पीएफआई से आदेश ले रहा है, पीएफआई के संदेशों पे काम करता है, पीएफआई के अनुसार काम करता है, कि पीएफआई ने, दर्शक जान ले कि एसडीपीआई तो एक राजनीतिक नकाब है, वो एसडीपीआई उसी की एक विंग है। जैसे एसडीपीआई ऐसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो भी इसी का, जिसने हिजाब वाले पे गुंडाई करी थी। तो एसडीपीआई जो कुछ कहता है माने पीएफआई कह रहा है। तो पीएफआई के कहने पर इस कदर मुस्लिम पोलराइजेशन, तो ये जो दिल्ली में बैठे दलाल और खैराती लिबरल पत्रकार तथा कथित सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले सेकुलर पत्रकार, इनकी आंखें फूट गई हैं या इनके अकल में पत्थर पड़े हैं, इस पर कभी चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर कभी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये मैंने कहा, ये रिपोर्ट डेक्कन क्रॉनिकल में छपी है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली का कोई अखबार इस पर बात नहीं कर रहा। तो मनीष, और हाँ, जो बड़ा घटनाक्रम आपको बता दूं कि कल चुनाव आए हैं, और पूरे चुनाव में जब बजरंग बली वाला विवाद उठा था, तो सिद्धारमैया ने अपने घर में कम से कम 20 फुट का भगवान राम और हनुमान का एक पोस्टर लगाया था, फोटो टांगी थी, और जगह जगह और उसने घर में लगाई थी। आज ही उसने सवेरे सवेरे उस पोस्टर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। ये समझिए, ये जो अपने हिंदूवादी लठैत आते हैं ना कि मोदी से अच्छा तो कांग्रेस है, इनके लिए भी एक, इनके मुंह पे भी झन्नाटेदार थप्पड़ है। और वो कोई अफवाह नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे हो रही चर्चा नहीं, उसकी उस करतूत का, उसके उस कुकर्म का वीडियो एएनआई ने जारी किया है कि वो कैसे, वो आप देखेंगे कितना बड़ा उसने लगा रखा था, और उसने आज ही उसको उतारकर भगवान राम और हनुमान को उसने कूड़े के ढेर में डाल दिया। तो उसके मंशा कहते हैं कालनेमी ऐसे ही होते हैं, ये आज का कांग्रेस का कालनेमी है। और उसने क्यों डाला मनीष जी, ये कि अब उसके लिए पीएफआई बैटिंग कर रही है, तो वो पीएफआई को कहीं नाराज थोड़ी करना चाहेगा। और उसके पास जो पीएफआई के विश्वास की पूंजी है, वो डीके शिव कुमार को कभी हो ही नहीं सकती। उसकी वजह है कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री था, तो एनआईए ने जब 1600, वो तो बहुत चर्चा हुआ था जब पीएफआई पे छापे पड़ रहे थे, वो उस प्रसंग का हम ही लोगों ने उल्लेख किया था कि ये जब कांग्रेसी सरकार का मुख्यमंत्री था कर्नाटक का, तो पीएफआई ने जिन 1600 लोगों को सबूतों के साथ पकड़ा था, इसने सरकार बनते ही उन 1600 लोगों के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए थे और उनको जेल से छोड़ दिया था। यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में 19 आतंकवादी छोड़ने का आदेश अखिलेश यादव ने किया था, उसका जिक्र करते हैं, वहां उसने 1600 पीएफआई के छोड़े थे। तो पीएफआई का सबसे प्यारा, सबसे दुलारा और सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है सिद्धारमैया। और कांग्रेस को अभी भी वही सांप्रदायिक, वही कट्टरपंथी, वही आतंक परस्त वोट अब भी चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है। तो कांग्रेस में हैसियत नहीं, ना ये खड़गे की, न राहुल गांधी की, न प्रियंका की, कि सिद्धारमैया को मना कर दें। सिद्धारमैया कर्नाटक का तो ये जो नाटक आप देख रहे हैं, ये 2-3 दिन 4 दिन चलाएंगे ये, ताकि ये लगे बड़ा मंथन हुआ, उसके बाद हुआ। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही बनेगा, और वो फैसला न खड़गे करेगा, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, वो फैसला पीएफआई ही करेगी। देखिए, कांग्रेस बड़ी वफादार या कोई बात की पक्की नहीं है, उसका उल्लू सीधा हो गया तो वो ना मानती, लेकिन उसको 2024 में फिर यही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना, फिर उसको एक तरफा मुस्लिम वोट लेना है।
तो वो अभी साल भर बाद की बात है, वो पीएफआई को कैसे नाराज कर देंगे? तो वो अभी ये जितने नाटक हो रहा है सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही होगा, और ये बात कल शिव कुमार को पता चल चुकी, तो शिव कुमार के लिए डबल कहर था कि एक तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा हूँ, दूसरा जिसको मैंने गाली दी, जिसकी गिरफ्तारी की मैं मांग कर रहा था, उसको मोदी ने डीजीपी से, कर्नाटका के डीजीपी से उठाकर सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया है, प्रवीण सूद। तो आने वाले दिन उसके लिए बहुत घातक होने जा रहे हैं। और अभी ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसका भी ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, 90 दिन, 100 दिन, बस इसी समय सीमा में आप वो सर्कस देखेंगे कर्नाटक में, पॉलिटिकल सर्कस, कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। चलिए, हम आत्मा प्रसन्न होने का इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए चूंकि खैराती बड़े जश्न में हैं, कर्नाटक से उन्हें उम्मीद जग रही है। वो मैप दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े राज्यों पे भाजपा विरोधी, मतलब भाजपा सबको एक, मतलब उनपे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी उसी में जोड़ रहे हैं जो नवीन पटनायक जी ने नीतीश कुमार की लंका लगा दी। मतलब कहा कि लोग खाना खाओ और निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से, बस हो गई तुम्हारी दुकानदारी। वो लोग एक माहौल, एक कर्नाटक से इनकी उम्मीद जगी है और नए सिरे से नाटक शुरू किया।